सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली आपका दोस्त, आपका सहयोगी। दोस्तों, बहुत लोगों के दोस्तों के मेरे को फ़ोन आते हैं कि मैंने ये आपकी किताब जो है प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली खरीदनी है, इसमें क्या क्या दिया है आपने। कई तो देखते हैं कि इसमें चलो कुछ ना कुछ टॉपिक होगा तो हमें हमारे कोई काम का होगा, 200-300 रुपये की बात है, 400 रुपये की बात है, हम किताब खरीद लेते हैं। कई बहुत बारीकी में जाते हैं, इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपने कवर किया है, इसमें क्या हमें फ़ायदा होगा, क्या नहीं फ़ायदा होगा, क्या हमारा पैसा वेस्ट तो नहीं होगा। ये सभी मतलब जो क्वेश्चन आते हैं तो उसका जवाब के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सो दोस्तों, मैं जब ये किताब लिखने का मेरे मन में विचार आया था, ये 2013 में लिखी है। और किताब मैंने किताब का जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो मैंने लिख दिया था 2010 में लेकिन फिर तैयारी करते करते ये किताब हमारी जो मार्केट में आई 2013 में, जनवरी में, 8 जनवरी 2013 को मार्केट में आ गई। सो दोस्तों, इसमें जबकि ये मार्केट में आई है तो तब की ये लाइक हॉट केक ही बिक रही है। सेल इसकी बढ़िया है, बहुत अच्छी सेल है। ये 3 भाषाओं में है, पंजाबी में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, और चौथी भाषा उर्दू में भी हो चुकी है, पर हम उसको उसमें मतलब बुक की शेप में नहीं ला सके। दोस्तों, मैं सबसे पहले इसमें ये बताना चाहता हूँ, जिन दोस्तों को डाउट है कि हमें इस किताब का फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये 2 डिस्ट्रीब्यूटरों के पास किताब है। एक तो मिस्टर राकेश गुप्ता हैं, उनका नंबर है 9814065941, ये चंडीगढ़ में है। और सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर है दिल्ली में, मिस्टर दिनकर सिंगला, उनका नंबर है 880222999022। आप ये किताब उनको डायरेक्ट फ़ोन करके, उनको व्हाट्सएप मैसेज करके मंगवा सकते हैं। और इसमें क्या क्या लिखा है उसके बारे में मैं आज आपको बता सकता हूँ कि इसमें कंटेंट क्या क्या है। दोस्तों, सबसे पहले ये किताब लिखने में मैंने जो पहल की, तब क्यों पहल की, तब जब हमने 92 में काम शुरू किया था, तब प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी मटेरियल हमें नहीं मिलता था जिससे हम सीख सकें। और जो साथ वाले साथी थे वो आप रिजर्व नेचर रखते थे, मतलब कुछ ज़्यादा बताते नहीं थे। तो जब मेरे पास, मैं अपना 20 साल का तकरीबन मेरे को एक्सपीरियंस हो गया, तब मेरे को लगा कि मेरे पास थोड़ा कोई आपके साथ बात करने के लिए है, मतलब कंटेंट है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं एक किताब का रूप दे दूं। सो मेरे दिमाग में विचार आते रहे, जाते रहे, और 2010 में मैंने ये किताब लिख दी, और 2013 में ये किताब छप कर तैयार हो गई। 2013 में 8 जनवरी को ये किताब मेरे हाथ में आई थी। पहले पंजाबी में थी, फिर हिंदी में की, फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। सो दोस्तों, लोगों को जिन लोगों ने किताब पढ़ी है उनको बहुत सुकून भरे फ़ोन आते हैं उनके, और थैंक्स भी करते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके बारे में मैं बताता हूँ इसमें मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा है, मेरे दृष्टिकोण में प्रॉपर्टी कारोबार क्या है, मेरे अपने एंगल से प्रॉपर्टी कारोबार क्या है। तो अगला जो है, प्रॉपर्टी कारोबार अध्ययन का एक बहुत बड़ा विषय है। अध्ययन का विषय कैसे है, जैसे हम कोई भी इंडस्ट्री में काम करें, किसी में और में, दूसरी में, कोई 2000 करोड़ लग जाएगा, कोई 4000 करोड़ लग जाएगा, 10,000 करोड़, इसमें संभावनाएं अपार हैं। चाहे आप 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ रुपए, जितना मर्जी पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, करवा सकते हो। और उसमें यदि आप अच्छे तरीके से सोच विचार के करोगे तो उसमें उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट भी आ सकता है और आपका पैसा सेफ़ एंड सिक्योर भी रहता है। फिर मैंने इसमें अगला चैप्टर जो बताया, बहुत सतरी मार्केटिंग एजेंसी है और प्रॉपर्टी बिजनेस को कंपैरिजन करके बताया कि दोनों में क्या फ़र्क है। उसके बाद प्रॉपर्टी कारोबार से एक प्रॉपर्टी कारोबारी की उम्मीद क्या हो सकती है, वो क्या सोचता है, मैं ये प्रॉपर्टी कारोबार शुरू करूं तो मैं क्या क्या ले सकता हूं, क्या नहीं ले सकता, और क्या मैं बना सकता हूं उसमें, मेरी लाइफस्टाइल है जो कैसे चेंज हो सकता है, वो मैंने इसमें दिया है। फिर एक सबसे प्यारा चैप्टर जो मैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब मेरे हिसाब से जो मेरे को अच्छा लगता है, वो है चैप्टर 5 भाग 1 का, मतलब सेक्शन 1 का जो चैप्टर 5 है उसका है, काम करने से पहले सीखें। वो चैप्टर है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चैप्टर है, 12-13 पेज का चैप्टर है ये। और इसमें हर एक ब्रीकी देने की कोशिश की है जो प्रॉपर्टी का काम सीखना चाहते हैं।
और यदि आप प्रॉपर्टी का काम सीखना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने जितने भी हो सके, जितने गुर मतलब दे सकता था मैं दिए, जितने मेरे को ज़रूरत पड़ी वो सारे मैंने इसमें जंतर जो है, जंतर मंतर जो भी आप इसको बोलोगे, मतलब वो सारे मैंने इसमें दे दिए हैं। अगला भाग 2 है इसका, सेक्शन 2 है, उसमें मैंने करा सही प्रॉपर्टी की पहचान करना। उसमें चैप्टर 1 में लिखा मैंने प्रॉपर्टी में निवेश आज का रुझान क्यों। आज हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। जब ये किताब लिखी 2013 में, मतलब 2010 में लिखी, तब तो बहुत ज़्यादा रुझान था। अब थोड़ा सा ट्रेंड में इसमें थोड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपका पैसा, जितना पैसा आपका प्रॉपर्टी बिजनेस में इन्वेस्ट करने पर सेव हो जाता है और कहीं भी नहीं होता। तो फिर अगला जो चैप्टर है कम कीमत वाली प्रॉपर्टी की पहचान। तीसरा नंबर है जायदाद से तुरंत मुनाफा चाहते हो या देर बाद में चाहते हो। यदि आप देर बाद में चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये चैप्टर 3 है इसका, सेक्शन 2 का। और चौथा है आपकी व्यापारिक ज़िंदगी में प्रतियोगियों की भूमिका। ये मत सोचो कि आप अकेले ही काम कर रहे हो। जब आपके कंपटीटर्स पैदा हो जाएंगे तब आपको आपका जो बिजनेस है ग्रो करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगला इसमें 5वां चैप्टर है दूसरे राज्यों में सस्ती जायदाद को तलाश करना। फिर 6वां चैप्टर है मृतक मालकों की जायदाद खरीदना। 7वां चैप्टर है नज़रअंदाज प्रॉपर्टी को खरीदना, नेगलेक्टेड प्रॉपर्टी को खरीदना और उसको डेवलप करके बेचना। 8वां चैप्टर है अपनी जायदाद की ऊंची कीमत मांगना। कैसे आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रॉपर्टी को हाई रेट पे ले जा सकते हो, डेवलप कर सकते हो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वैल्यू एडिशन हो सकती है। अगला है पर मल्टीपर्पज़ प्रॉपर्टी खरीदना, बहुउद्देशीय प्रॉपर्टी खरीदना। सारा पैसा एक जगह पर निवेश करना खतरनाक। डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। ये मैं अपनी किताब का चैप्टर बढ़िया चैप्टर मानता हूँ मैं, क्योंकि मेरे जितना ज़िंदगी में नुकसान हुआ है वो मैं अपने नुकसान का पूरा इसमें विवरण दिया मैंने कि मेरे को नुकसान क्यों हुआ और आप इस नुकसान से कैसे बच सकते हो। आगे है 8 गुना तक बढ़ने वाली प्रॉपर्टी की पहचान कैसे करोगे। 12वां चैप्टर है इसमें प्रॉपर्टी को निपुणता से खरीदना, क्योंकि खरीदने पर कोई किताब नहीं लिखी गई आज तक। बेचने पे बहुत हैं, मतलब सेल्समैनशिप पे बहुत किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जो खरीदना है, एक्सपर्टीज़ के साथ खरीदना है, इस पर कुछ नहीं लिखा गया। तो मैंने ये चैप्टर भी इसमें दिया है अपन। फिर अगला जो चैप्टर है इसमें प्रॉपर्टी को किराए पर देना, मतलब 13वां चैप्टर है जो दूसरी सेक्शन का, वो प्रॉपर्टी को किराए पे देना, कैसी कैलकुलेशन बनती है, कहाँ आपको किराए पर देने में नुकसान हो सकता है, कहाँ आप उसमें बचत कर सकते हो। ये एक एक चीज़ की मैंने कैलकुलेशन करके दी है। आगे जो सेक्शन 3 है इसमें प्रॉपर्टी कारोबार, आम जानकारी और शिक्षा। इसमें मैंने पहले चैप्टर दिया शहरी प्रॉपर्टी के लिए मास्टर प्लान देखना क्यों ज़रूरी है। मास्टर प्लान देखना क्यों ज़रूरी है ये चैप्टर पढ़ के ही आपको पता लगेगा। नहीं तो एज ए प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी के कारोबारी होने के नाते हमारा कितना नुकसान हो सकता है हम कभी मतलब उसके सोच भी नहीं सकते। मेरे को पता है कितना हमने ये जानकारी की कमी होने की वजह से हमने ज़िंदगी में कितना नुकसान उठाया है, करोड़ों में है। सो अगली बात, अगला जो चैप्टर है इसमें कॉलोनी को कैसे विकसित करना है। पहले उसमें सड़क बनानी है या पहले उसमें सीवरेज डालना है या पहले पानी की लाइन डालनी है, पहले क्या करना है क्या नहीं, वो एक एक चीज़ इसमें मैंने दी है। मैं अपने पूरे तजर्बे के साथ ये किताब, ये इस चैप्टर के में जस्टिफाई करने की कोशिश की है। अगला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है इसका, प्लॉट या घर खरीदने से पहले सावधान रहें। मतलब आपने मकान खरीदना है, घर खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, उसके लिए आप सावधान रहें। क्यों, कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना है वो भी मैंने इसमें दी है। चौथा नंबर है इस चैप्टर का विशेष आर्थिक जोन, जिसको हम SEZ कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, ये भी मैंने इसमें देने की कोशिश की है। 5वां है हमारा आत्मविश्वास। हम दूसरे आदमी की बातों में ना आके अपने दिमाग से, अपने दिल की सुने तो ज़्यादा हमें फ़ायदा हो सकता है। अगला जो चैप्टर है किसी खास जगह पर अपनी मजबूत पकड़ बनानी। ये चैप्टर है 6वां चैप्टर है ये। तो किसी खास जगह पे अपनी मोनोपोली कैसे कायम करनी है, आप कैसे उसमें से ज़्यादा मतलब प्रॉफिट निकाल सकते हो, ये इसमें मैंने दिया है। 7वां फिर घर खरीदने से पहले सोचना ज़रूरी, क्योंकि घर
लोगों को लगता है कि हमारा बहुत बड़ा एसेट है, जबकि घर एसेट नहीं है। सेकंड हाउस में बी द एसेट। जो फर्स्ट हाउस है वो सिर्फ आपको रहने के लिए सर पे छत है, और यदि आप एसेट समझो उसको, एसेट नहीं है। एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसे डालता है, और लायबिलिटी क्या होती है, जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। अब ये पूरी डिटेल के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और 8वां चैप्टर है इसमें। तब ये इथोपिया सरकार ने पंजाब के किसानों को कोई स्कीम दी थी कि वहाँ जाके आप ऐसे कर लो, ज़मीन मतलब मुनाफे भी ले लो, ऐसे कर लो, उसको डेवलप करो, हम इतनी देर के लिए दे देंगे। तो मैंने उसको कंडेम किया था कि आप, पंजाब के किसानों को सलाह दी थी कि आप वहाँ जाने की बजाय कहीं पर मार्केट में यह सस्ती ज़मीन मिलती हो, अपने नाम पे ख़रीद के उसको डेवलप करके आप खेती में मतलब खेती करो, ताकि वो आपके बाद आपके बच्चों को ट्रांसफ़र हो सके। क्योंकि वो जो इथोपिया वाली ज़मीन थी, वो आपके नाम भी नहीं होनी, ना आपके बच्चों के नाम भी होनी। सिर्फ आप उसमें काश्त कर सकते हो कुछ देर के लिए, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, जितना भी है, लेकिन वो आपके नाम पे नहीं होगी। तो इसमें मैंने ये भी करने की कोशिश की थी। 9वां चैप्टर था इमोशनल पार्ट। जब हमारी कोई फैक्ट्री बंद हो जाती है तो हम उसको बेचने की बजाय हम एक चीज़ देखते हैं, ये यार ये मैंने दीवार अपने हाथों से बनाई थी, ये मैंने इसमें अलमारी अपने हाथों से बनाई थी, ये मैंने मशीन अपने हाथों से लगाई थी। जब फैक्ट्री बंद हो जाती है तो याद रखो आपका रोज़ाना नुकसान होना ही होना है। फिर आपके ऊपर बिजली का खर्चा पड़ेगा, लेबर का भी पड़ेगा। आप जितनी जल्दी होए तो बंद पड़ी फैक्ट्री को बेच के अपना उससे पिंड छुड़ा लो, अपना उससे किनारा कर लो, ताकि इसमें जो होने वाला नुकसान है वो तो हो गया, क्योंकि फैक्ट्री बंद तभी हुई ना यदि आपका नुकसान हुआ। यदि प्रॉफिट में रहती तो बंद क्यों होती। तो जो मशीनरी पड़ी है वो गलने से पहले उसको बेच दो, और कुछ भी जो भी आपने डिसीजन लेना है इसमें जल्दी से जल्दी डिसीजन लो, नहीं तो ये कंबल की तरह भारी होती चली जाएगी, और फिर कंबल हमें नहीं छोड़ता, हम कंबल को छोड़ना चाहते हैं। अगली 10वां चैप्टर जो इसमें दलाली देना एक अच्छी आदत। दोस्तों, यदि आप प्रॉपर्टी का काम करते हो, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर हो, या आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो, उसमें आपने दलाली ज़रूर देनी है। आपने दलाली देने का मतलब ये है कि आप दलाली दोगे तो सामने वाला आदमी आपके साथ जस्टिफिकेशन करेगा। कोई आदमी आपके लिए फ्री नहीं है। यदि आप सोचते हो ना कि वो मेरा रिश्तेदार है जी, मेरे से कमीशन नहीं लेगा, मेरे से ये नहीं करेगा, वो ये गलत बातें। वो कमीशन बेशक ना ले, लेकिन वो बीच में कोई ना कोई फिर रेट में कोई ना कोई गड़बड़ करेगा। इसलिए आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, उसको बोल दो कि हमने यार आपको कमीशन देनी है, आप हमारा जो डील है वो सीधा सीधा डील कराओ, बढ़िया बढ़िया तरीके से डील कराओ। भाग चौथा इसमें प्रॉपर्टी कारोबार विशेष जानकारी। पहले में थी आम जानकारी, अब ये दूसरा भाग 4 है जो इसमें विशेष जानकारी। ज़मीन खरीदने से पहले सावधान, ये पहला चैप्टर है। दूसरा, राजस्थान में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त कैसे हो सकती है, कौन आदमी राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कैसी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, क्या क्या कैटेगरीज़ हैं वहाँ पर, ये सारा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगला तीसरा है नकल जमाबंदी पढ़ना और हिस्से निकालना। आज ही मेरे को किसी दोस्त का मेरी वीडियो पे कमेंट आया था कि 71/1071 है जी, उसका क्या कैसे निकालेंगे हम। वो मैंने इस किताब के भाग 4 के तीसरे चैप्टर में पूरी डिटेल में देने की कोशिश की है। फिर भी आपको समझ ना आए तो किसी जानकार को समझ सकते हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो अगला जो चैप्टर है ज़मीन या प्लॉट की पैमाइश का क्षेत्रफल व निशानदेही। हमने कोई ज़मीन ले ली है, प्लॉट ले लिया, उसको हमने लोकेशन उसकी सेट करनी है कि हमें यही लोकेशन मिले जो हमने खरीदी है। ऐसे ना हो ज़मीन दिखाई हमें कोई हो और मिल हमें कोई जाए। वो जो आप वहाँ पर अक्ष सजरा है, जो इसको हम नकल ट्रेस बोलते हैं, ट्रेस को नकल के साथ मिला के आपने उसकी लोकेशन को भी चेक कर लेना है कि ये वाकई ठीक है, इसमें यहीं पर ज़मीन पड़ती है जी। नहीं तो कई बार इसमें धोखा हो जाता है। मैंने कल भी शायद बताया था कि हमारे कोई फिल्म इंडस्ट्री के आदमी थे, उसको फिल्म अपने प्रॉपर्टी दिखाई कोई गई और बेच कोई दी। तो जब उसका मतलब उसमें कोई थोड़ा विवाद हुआ तो फिर भी उसको मतलब वो प्रॉपर्टी वही लेनी पड़ी जिसकी उसने रजिस्ट्री करवाई थी। अगला ये इसमें मैंने शब्दावली दी है। शब्दावली कौन सी? जो रियल स्टेट में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शब्द बरते जाते हैं वो हिंदी के नहीं हैं, पंजाबी के भी नहीं हैं, वो उर्दू के है, कोई फारसी के कुछ है। उसको मैंने सिंपल भाषा में करने की कोशिश की है।
मतलब उसका हिंदी करने की कोशिश की है, हिंदी में ना समझ आए इंग्लिश में भी वर्ड दिए हैं उसके, पंजाबी में भी वर्ड दिए हैं, वो आप अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हो। सो दोस्तों, ये सिर्फ मेरी किताब का जो मैंने ये चैप्टर्स थे वो आपको बताइए। ये किताब खरीदने का आपको क्या फ़ायदा होगा इसमें, मैंने इसमें इसको भी मैंने 3-4 हिस्सों में एक तो जानकारी है। मेरी कोशिश के अनुसार यह किताब किसी भी इच्छुक आदमी को 4 प्रकार की जानकारी देगी। पहली, कागज पत्रों की जानकारी और पटवारी का रिकॉर्ड कैसे देखना है, पढ़ना है और समझना है। दूसरी जानकारी क्या है, किसी भी जायदाद की पैमाइश अंदाजन तरीके के साथ ना करें, बल्कि बिल्कुल सटीक तौर पर हमने कैसे उसको नाप नपाई करनी है, उसमें मैंने इसमें पूरा चैप्टर दिए हुए हैं। तीसरी है, कानूनी पक्षों को से किसी प्रॉपर्टी को किस तरह से जांच करना है, जांच के दायरे में लाना है, वो दिया मैंने। कानूनी नुक्तों के बिना प्रॉपर्टी कारोबार की जानकारी अधूरी है और आपका विश्वास स्तर नहीं बढ़ सकता। चौथी, प्रॉपर्टी कारोबार में रुचि रखने वालों के लिए, निवेशकों के लिए भरपूर जानकारी साझा की है। अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डेवलप करना है, कम कीमत की प्रॉपर्टी कैसे खरीदनी है, क्यों खरीदनी है, उसको हम कैसे उसकी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ये इसमें मैंने दिया है। मेरा इसमें लक्ष्य भी दिया है मैंने। मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा किताब का ये लक्ष्य लिखने का, इस किताब से मेरा लक्ष्य यह है कि जो लोग पैसा होने के बावजूद भी विश्वास की कमी के कारण प्रॉपर्टी खरीदने से संकोच करते हैं, उनको जानकारी देना और उनके विश्वास पैदा करना है, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। यदि मेरी साझा की गई जानकारी जो इस किताब में है, इससे छोटे या बड़े आर्थिक मॉनेटरी लाभ जो लाखों में ही होगा ले लेता, तो मेरा किताब लिखने का लक्ष्य पूरा होगा। ये मेरा लक्ष्य था इसमें कि आपको लाखों करोड़ों का फ़ायदा हो। सो दोस्तों, किताब का लाभ ये है कि लॉटरी का टिकट खरीदो, वो निकलता है या नहीं निकलता पता नहीं, लेकिन ये 300, 350, 400 कितनी की किताब बेच रहे हैं वो, यदि आप एक बार पैसा इस पर लगा दोगे, ये आपका ज़िंदगी भर के लिए एक आभूषण बन जाएगा, गहना बन जाएगा और आप ज़िंदगी भर इसमें सेट रहोगे। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपने आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, और जिस दोस्तों ने फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है वो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे ये वीडियो आप शेयर भी कर देना, क्योंकि लोगों के सवाल रहते हैं कि किताब में क्या दिया है। लोगों को ये लगता है कि 380 रुपये की या 400 रुपये की किताब के साथ पता नहीं हमारे साथ कोई चीटिंग ना हो जाए। किताब आपके साथ कोई चीटिंग नहीं हो सकती, ये मेरा दावा है। किसी को किताब पसंद ना आए, किताब मेरे को भेज के अपने पैसे वापस ले सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।